हेलो दोस्तों, मैं आज फिर एक बार आ चुका हूँ कुमार गौरव सर का फुल पत्ती वाले क्लास का रिवाइजिंग क्लास लेकर। रिवीजन करने के लिए मैं इसको अपने हाथों से लिखा हूँ। जो भी क्लास में बोलते हैं उस सभी वर्ड को इसको रिवाइजिंग करने के लिए बनाया गया है। ये है 4 अगस्त का है। चलिए तो इसको क्लास शुरू करते हैं। एक करंट अफेयर का क्लास हो गया कुमार गौरव सर का, जो फुल पत्ती वाले पढ़ाते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हो जाता है, इसरो ने चंद्रमा पर मौजूद जीवन की नकल करने के लिए होप मिशन को कहाँ लॉन्च किया गया? तो लद्दाख में लॉन्च किया गया है। कहाँ लॉन्च किया गया है? तो लद्दाख में। फिर उससे रिलेटेड जो ललन टॉप क्वेश्चन पढ़ाते हैं वहाँ से है, और एक्स्ट्रा भी बोलते हैं, उस सब भी लिखे हुए हैं हम। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं इसरो के बारे में थोड़ा सा रिलेटेड और जानकारी जान लेते हैं। तो इसरो की स्थापना कब हुआ? तो 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना कब हुआ? 15 अगस्त 1969 को। इसके मुख्यालय कहाँ हो जाता है? तो बेंगलुरु में है। अभी इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो वी नारायणन है। वी नारायणन इसरो के अध्यक्ष अभी वी नारायणन हो गए। इसरो है ना, जो कोई भी अपना अथी होता है, ये मिसाइल कहाँ से लॉन्च करता है? तो सतीश धवन केंद्र से लॉन्च करता है। फिर अंतरिक्ष दिवस कब मनाते हैं? अंतरिक्ष दिवस तो 23 अगस्त को। अंतरिक्ष दिवस कब मनाते हैं? तो 23 अगस्त को मनाते हैं। अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को। चलिए और आगे क्वेश्चन देखते हैं। फिर है, वर्ष 2025 में और इसके बाद जन्म लेने वाले बच्चों की नई पीढ़ी को क्या नाम दिया गया है? तो जनरेशन बिट्टा नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? तो जनरेशन बिट्टा। फिर अगला क्वेश्चन बनता है कि 31वें राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस कहाँ हुई है? तो मध्य प्रदेश में हुआ है। कहाँ? तो मध्य प्रदेश में। फिर उससे आगे फिर आते हैं, क्वेश्चन अगला है, लियोनेल मेसी को स्वतंत्रता का राष्ट्रपति पदक किस देश ने प्रदान किया है? तो यूएसए ने प्रदान किया है। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने जीडीपी की गणना के लिए कौन सा आधार वर्ष अपनाने की घोषणा की है? तो 2022-23 अपनाने की घोषणा की है। कौन सा आधार किया गया है? तो ये 22-23 को किया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 आता है यहाँ पर, देखिए क्वेश्चन नंबर 2, तो किस देश में स्थित क्रेसेनिकोव ज्वालामुखी में 600 साल बाद विस्फोट हुआ है? तो रूस में हुआ है। कहाँ? तो रूस में हुआ है। फिर इससे रिलेटेड जो भी ललन टॉप है उसको लिखाया गया है, ग्रीन सकल घरेलू उत्पाद मॉडल को अपनाने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बन गया है? तो छत्तीसगढ़ बन गया है। कौन सा राज्य? तो छत्तीसगढ़। फिर POEM POM-3 मिशन के तहत इसरो द्वारा अंतरिक्ष में भेजे गए किन बीजों में अंकुरन हुआ है? तो लोबिया बीज में अंकुरन हुआ है। फिर एशिया का सबसे बड़ा एयरो शो एयर इंडिया 2025 कहाँ आयोजित होगा? अरे यार, इसका सॉरी, मैं क्वेश्चन नहीं लिख पाया, छूट गया है। इसको मैं बाद में बता दूंगा। चलिए आगे देखते हैं। जल्लीकट्टू 2025 का पहला आयोजन कहाँ हुआ है? तो तमिलनाडु में हुआ है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 आता है, स्थल रुद्ध विकासशील देशों पर तीसरा संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो तुर्कमेनिस्तान में हुआ है। कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो तुर्कमेनिस्तान में। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी कहाँ है? तो अशगाबाद। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी कहाँ है? तो अशगाबाद है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा स्थल अवरुद्ध देश कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा स्थल अवरुद्ध देश या लैंड लॉक कंट्री कौन सा है? तो यह है कजाकिस्तान। लैंड लॉक कंट्री की संख्या अभी विश्व में केगो है? तो 32 गो है। लैंड लॉक कंट्री की संख्या 32 गो है। विश्व का सबसे बड़ा झील कौन सा है? तो कैस्पियन सागर झील है। कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा झील कैस्पियन सागर झील है। फिर है,
18वें प्रवासी भारतीय दिवस कार्यक्रम 2025 का मुख्य अतिथि किस देश को चुना गया है? तो त्रिनिदाद और टोबैगो गणराज्य को चुना गया है, त्रिनिदाद और टोबैगो को। फिर आगे क्वेश्चन है, भारत पोर्टल का संबंध किससे है? तो सीबीआई से है, सीबीआई से। फिर अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने भारत के पहले जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो सिक्किम में किया गया है। कहाँ? तो सिक्किम में किया गया है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, 82वें वार्षिक गोल्ड ग्लोबल पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर का अवार्ड किसे मिला है? तो द ब्रूटलिस्ट को मिला है, द ब्रूटलिस्ट को। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 आता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, नौसेना में परियोजना 17A के तहत निर्मित कौन सा फ्रिगेट शामिल हुआ है? तो हिमगिरी शामिल हुआ है। कौन शामिल हुआ है? तो हिमगिरी। इससे रिलेटेड ललन टॉप यहाँ पर आता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण तटीय रेलवे के मुख्यालय की आधारशिला कहाँ रखी है? तो विशाखापट्टनम में रखे हैं। कहाँ? तो विशाखापट्टनम में। फिर आता है, सड़क दुर्घटना पीड़ितों को राष्ट्रव्यापी कैशलेस उपचार योजना के तहत कितनी राशि वित्तीय सहायता देने की घोषणा की गई है? तो 1.5 लाख रुपया की सहायता देने की घोषणा की गई है। क्लाउड एससीई के रिपोर्ट के अनुसार साइबर हमलों के मामले में भारत को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला है? तो सेकंड स्थान मिला है, दूसरा नंबर का स्थान मिला है। फिर अगला क्वेश्चन बनता है कि अनाहत सिंह ने अंडर 17 जूनियर स्क्वैश ओपन 2025 कहाँ जीता है? तो ब्रिटेन में जीते हैं। कहाँ? ब्रिटेन में। फिर क्वेश्चन नंबर 5 आता है, 2027 राष्ट्रमंडल युवा खेलों के मेजबानी के लिए किसे चुना गया है? तो माल्टा को चुना गया है। किसे? तो माल्टा को चुना गया है। फिर यहाँ पर है, ऑनलाइन वन्यजीव अपराध संबंधित एफआईआर दर्ज करने के लिए गरुडाक्षी पोर्टल किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो कर्नाटक ने लॉन्च किया है। कौन सा लॉन्च किया है राज्य? तो कर्नाटक। फिर इससे रिलेटेड और अगला क्वेश्चन बनता है यहाँ पर, चिकित्सा पत्रिका नेचर एजिंग के ग्लोबल एजिंग इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 123वां नंबर का स्थान मिला है, 123वां स्थान। फिर गणतंत्र दिवस परेड 2025 में कौन सा स्थान अपने 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में पहली बार झांकी प्रदर्शित की है? सॉरी यार, इसका भी क्वेश्चन मैं नहीं लिख पाया, छूट गया। सोचे कि बाद में लिखेंगे और नहीं लिख पाए, अब देख रहे हैं। चलिए इसको सर्च करके बता देंगे फिर, या देखकर फिर बता देंगे। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन, वैश्विक ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र करने वाले कपड़ा और जल समुद्र तट का संबंध किस राज्य से है? तो केरल से है। किस राज्य से है? तो केरल से। फिर क्वेश्चन नंबर 6 आता है, 47वें नौसेना उप प्रमुख का पदभार किसने ग्रहण किया? तो संजय वात्स्यायन ने ग्रहण किया है, संजय वात्स्यायन। नेवी डे कब मनाया जाता है? तो 4 दिसंबर को। नेवी डे कब मनाया जाता है? तो 4 दिसंबर को। फिर अगला ललन टॉपिक से बनता है, जो है लिखा हुआ, तो केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने सांस्कृतिक गांव कलाग्राम कहाँ स्थापित किया है? तो महाकुंभ प्रयाग में स्थापित किया है, महाकुंभ प्रयाग में। उसके बाद और अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व के पहले कार्योवार्न बेबी कोरल को कहाँ स्थापित किया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया में स्थापित किया गया है। कहाँ स्थापित किया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया में। फिर कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग में बुझाने के लिए चर्चा में रहे गुलाबी अग्निरोधी का मुख्य तत्व क्या है? तो अमोनियम फॉस्फेट है, अमोनियम फॉस्फेट। अगला क्वेश्चन है,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेड मोड सुरंग का उद्घाटन कहाँ किए हैं? तो जम्मू कश्मीर में किए हैं। कहाँ? तो जम्मू कश्मीर में किए हैं। फिर अगला क्वेश्चन इस देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ आ गया, 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? तो 12th फेल फिल्म को मिला है। 12th फेल फिल्म को मिला है। अंडर 19 क्रिकेट में 346 रनों का राष्ट्रीय रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है? तो तिलक ने बनाया है, तिलक ने। उसके बाद फिर आगे क्वेश्चन है, +20 डिग्री सी से -60 डिग्री सी तक तापमान सहने वाले हिम कवच किसने विकसित किया है? तो DRDO ने विकसित किया है। कौन विकसित किया है? तो DRDO ने। फिर आते हैं, केंद्र सरकार ने किस जानवर पर दुष्प्रभाव के कारण पशु दर्द निवारक निमेसुलाइड पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो गिद्ध पर, गिद्ध पशु पर। फिर यहाँ पर है, मिशन मौसम के तहत पहला क्लाउड चैम्बर कहाँ स्थापित किया गया है? तो पुणे में स्थापित किया गया है। कहाँ? तो पुणे में। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 8 है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के अनुसार अंग प्रत्यारोपण में दुनिया में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो तीसरा स्थान हासिल किया है। अंग प्रत्यारोपण में कौन सा स्थान है भारत का? तो तीसरा। वही जेंडर गैप में कितना हो जाता है? तो 131 है। जेंडर गैप में भारत का स्थान क्या है? तो 131वां नंबर का है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है? तो 130वां। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत का स्थान 130वां है। फिर प्रेस फ्रीडम में भारत का स्थान कितना हो जाता है? तो 151वां हो जाता है प्रेस फ्रीडम में। शांति में भारत का स्थान 115 है। शांति में भारत का स्थान 115। खुशहाली में 118 है। खुशहाली में भारत का स्थान कितना है? तो 18 है। फिर अगला ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं, फ्यूचर मिनरल फोरम 2025 कहाँ हुआ? तो रियाद में हुआ। कहाँ? तो रियाद में हुआ। चलिए अगला देखते हैं, तमिलनाडु के कुंडनकुलम परमाणु संयंत्र के लिए 1000 मेगावाट की छठी और अंतिम इकाई का निर्यात किस देश ने किया है? तो रूस ने किया है। किस देश ने? तो रूस ने किया है। फिर किसकी अध्यक्षता में परमाणु ऊर्जा आयोग का पुनर्गठन किया गया? तो अजीत कुमार मोहंती की अध्यक्षता में किया गया है। अजीत कुमार मोहंती की अध्यक्षता में। फिर यहाँ पर है, लार्सन एंड टूब्रो शिपयार्ड ने भारतीय नौसेना के दूसरे बहुउद्देशीय पोत उत्कर्षण को कहाँ लॉन्च किए हैं? तो चेन्नई में लॉन्च किया है, चेन्नई में। फिर अगला क्वेश्चन नंबर 9 आता है, उसको देखते हैं। चलिए तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री कौन है? तो भूपेंद्र यादव ने 750 एकड़ शहरी वन बनाने के लिए मातृ वन पहल का शुभारंभ कहाँ किया? तो गुरुग्राम में किए हैं। कहाँ किए हैं? तो गुरुग्राम में। फिर डॉक्टर KS चौहान की पुस्तक पार्लियामेंट पावर फंक्शंस एंड प्रिविलेजेंस का विमोचन किसने किया? तो जगदीप धनकर ने किए हैं। कौन किए हैं? तो जगदीप धनकर। फिर आगे है, इंडीचिप सेमीकंडक्टर लिमिटेड भारत की पहली निजी सेमीकंडक्टर विनिर्माण सुविधा कहाँ प्रारंभ करेगा? तो आंध्र प्रदेश में। कहाँ? तो आंध्र प्रदेश में प्रारंभ करेगा। फिर आता है, भारत का पहला निजी उपग्रह समूह फायरफ्लाई किसने लॉन्च किया है? तो पिक्सेल ने लॉन्च किया है। किसने? तो पिक्सेल ने लॉन्च किया है। फिर आगे देखते हैं, मकरविलक्कू महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? तो केरल में। मकरविलक्कू उत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? तो केरल में। फिर अंतिम क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पर। चलिए देखते हैं, तो किस राज्य ने ऑपरेशन मुस्कान 11 के तहत
7600 बच्चों को शोषणकारी गतिविधियों से मुक्त कराया है। तो तेलंगाना ने, कौन सा राज्य? तो तेलंगाना ने कराया है। फिर आते हैं 21वां थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल कहाँ आयोजित हुआ है? तो मुंबई में आयोजित हुआ है। फिर आता है चर्चा में रही स्वामित्व योजना का संबंध किस मंत्रालय से है? तो पंचायती राज मंत्रालय से है। चलिए, हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। ये कुमार गौरव सर का करेंट अफेयर का क्लास था, उसका टोटल मैं लिखा हूँ और उसको मैं रिवाइजिंग के तौर पर इस वीडियो को बनाया हूँ। जो भी चाहते हैं कम समय में तुरंत रिवाइज करना, उसके लिए उनके लिए ये बहुत बढ़िया है। रिवाइजिंग कर सकते हैं आप, रिवाइजिंग कीजिए, अपने दोस्तों की रिवाइजिंग करवाइए, शेयर करके, हो सके तो शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।